बालाघाट की नवनिर्वाचित विधायक अनुभा मुंजारी ने 4 जनवरी को कांग्रेसी पार्षदों के साथ नगर के बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों और बस चालकों, ऑटो चालकों और व्यापारियों से भी चर्चा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पालिका के विभागीय कर्मचारियों को बस स्टैंड की साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। नवनिर्वाचित विधायक अनुभा मुंजारी ने आज नगर पालिका के अमले के साथ नगर के बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जिन्होंने बस स्टैंड में फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, तो वहीं यात्रियों से 1-to-1 चर्चा कर बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को जाना। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय एवं शौचालय का निरीक्षण भी किया और वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को भी फटकार लगाई। वहीं यात्री प्रतीक्षालय में पंखे एवं लाइट की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उसे भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं बस स्टैंड में यात्रियों के लिए बने सुलभ शौचालय में रेट लिस्ट चिपकाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बस संचालकों से भी मुलाकात की और बसों के समय पर बस स्टैंड में आगमन और प्रस्थान को लेकर चर्चा की। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक अनुभा मुंजारी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्षदगण एवं नगरपालिका का अमला उपस्थित रहा। इस निरीक्षण के बाद उन्होंने हॉकी मैदान का भी निरीक्षण किया। यहां नेहरू स्पोर्ट्स क्लब महासचिव विजय वर्मा से मैदान को लेकर विस्तृत जानकारी ली। विजिट किया, उसमें हमने देखा कि बस स्टैंड में बहुत गंदगी व्याप्त है, साफ सफाई का भारी अभाव है और वहाँ जो सुलभ शौचालय बना हुआ है वहाँ गंदगी भी है और उसके साथ साथ अवैध वसूली भी की जाती है। जो गरीब लोग वहाँ पर फ्रेश होने आते हैं, स्नान करने आते हैं, उनसे 10 की जगह 20 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन किसी तरह से कोई रोकथाम नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ये हालत है। और वहाँ पर बसों की भी जो एकदम बहुत ही गलत तरीके से बसें खड़ी होती हैं, अनियमित तरीके से बसें खड़ी होती हैं, उसकी भी शिकायत मुझे मिली। बहुत सारे व्यापारी बंधुओं ने, वहाँ के स्थानीय हमारे यात्रीगणों ने भी बताया कि बसों का कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय जो बस आती घंटों खड़ी रहती है, यात्रियों को भरने के बाद वो वहाँ से जाती। तो कुल मिला के बस स्टैंड में मुझे बहुत अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला और सफाई तो बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थाओं को सुधारना बहुत ज़रूरी है और मैंने निर्देश दिया है हमारे नगर पालिका स्टाफ के अधिकारी कर्मचारियों को कि आप व्यवस्थित काम करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और जो सुलभ शौचालय के संचालक हैं उनको हमने निर्देश दिया है कि गरीब जनता यहाँ आती है उनसे उसके लिए आप एक रेट लिस्ट तय करें और जो आपकी तय जो राशि है वो आप कर लें और गरीबों को इस तरह से लूटें ना। और एक गरीब आदमी ने वहीं हमें आके बताया कि हमने 2 लोगों ने स्नान किया और हमें 30 रुपये हमसे लिए गए, इनलीगल तरीके से 10 रुपये ज़्यादा। तो मैंने तुरंत 10 रुपये उससे कहा कि दो, गरीब आदमी के 10 रुपये बहुत मायने रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे इनको देखने वाला कोई नहीं, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जो सिवाय आलोचना, प्रत्यालोचना और एक मतलब कहना चाहिए चरण वंदना एक व्यक्ति विशेष की करने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सोचनीय है, दुखद है। और मेरी जहाँ तक मंशा ये है कि मैं काम करना चाहती हूँ, हमारा शहर स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित बने, हमारा क्षेत्र अच्छा बने, आम जनता की सुनवाई हो, गरीबों की सुनवाई हो, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। आज यहाँ पर जब मैं आप सबके आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष थी तब हमने यहाँ पर ये जो हॉकी मैदान है, इस हॉकी मैदान का बहुत पुराना इतिहास है और स्वर्णिम काल भी रहा है इस हॉकी मैदान का। फिर जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी, आम जनता की मांग पर और खासकर हमारे खिलाड़ी भाइयों की मांग पर, डिमांड पर हमने ध्यान दिया और इसको एक कॉम्प्लेक्स बनाने का हमने काम किया था। आप सब जानते हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और उस समय हमने इस हॉकी मैदान को बेहतरीन बनाया था और सीमित संसाधनों में हमने एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने का काम किया था, कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया था। एक बहुत अच्छा से यहाँ पर मंच हुआ करता था जिसमें बैठकर दर्शक दीर्घा की तरह वहाँ पे VIPs और आम जनता भी, कुछ लोग भी बैठ सकते हैं और हम ग्राउंड में खेल गतिविधियों को हम देख सकते थे। लेकिन मुझे लगातार यहाँ उसके बाद फिर यहाँ जो हुआ वो सबके सामने है कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड बनाने का जो प्लान हुआ, ये तो अच्छी बात है, चलिए मैं स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड की मांग थी, होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो अनियमितता देखने में आई, मैंने शुरू से कहा है और अब प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपके सामने है कि ये जो मैदान बन रहा है एस्ट्रोटर्फ
का। इसमें बहुत भारी अनियमितता नज़र आ रही है। समय की कोई पाबंदी नहीं, मनमाने तरीके से हमारा राज है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और इस बिल्डिंग जो ये बन रही है इसके ठेकेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान के जो जिला अध्यक्ष हैं श्रीमान सत्यनारायण अग्रवाल जी, जो अब भाजपा के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके खुद के उन्होंने ठेका लेकर जिस तरह से वो खिलवाड़ कर रहे हैं खिलाड़ियों के भविष्य के साथ, करोड़ों रुपए मुझे जैसी कि जानकारी मिली कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 7 करोड़ 26 लाख रुपए का है और इसकी जो टाइम लिमिट थी वो कब की ख़त्म हो चुकी है। सब बार 6-6 महीने का एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो मैंने तो जीवन में पहली बार देखा कि 6-6 महीने का एक्सटेंशन लिया जाता है और दिया भी जाता है। तो अब मैं कह देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अब ऐसा नहीं चलेगा, नियम से काम होगा, समय अवधि में आप काम करके दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मैं तो इसमें चुप बैठूंगी नहीं।